यूट्यूब माय चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लेसन 3 रैन ऑन द रूफ पोएट्री के जिसके पोएट हैं कोट्स काइनेजी हैं उसका हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हुए हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम कि हाउ डज द डार्कनेस शो इट्स सैडनेस, यानी कवि अपने उदासीपन को कैसे अंधकार से प्रस्तुत करते हैं। चलिए, द डार्कनेस इज इन द पोएम पोएट्री एट सच ऑफ सोर्स melancholy and its sadness it so the through the associated with the poet's own sorrowful memory and gloom brings to the atmosphere particularly when combined with the sound of rain। इसका यहाँ पर हमने हिंदी में भी ऐड कर दिया हुआ है, यानी अंधकार अपनी उदासी कैसे प्रकट करता है इस कविता में। तो कविता में अंधकार को उदासी के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है और इसकी उदासी को कवि की सुखद यादों के साथ इसके जुड़ाव और वातावरण में द्वारा लाए गए उदासी के माध्यम से दर्शाया गया, विशेष रूप से जब इसे बारिश की ध्वनि सुना जाता है या जुड़ा जाता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द रेन ऑन द पोएट, कवि पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हैं। तो द साउंड ऑफ द फॉलिंग, यानी साउंड मतलब होता है ध्वनि, ऑफ द फॉलिंग और रेन ऑन द सिंगल्स इवोक्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्ट, यानी छत पर गिरती बारिश की ध्वनि कवि को पुराने यादें को ताज़ा कर देती है, इवोक्स कर देती है स्ट्रॉन्ग सेंस ताज़ा यादें करती हैं। एंड ब्रिंग्स बैक कैरिज्ड मेमोरीज टू द पोएट, और उनके मन को अतीत के विचारों से भर देती है। थ्रू द पास्ट में अतीत के विचारों से। एंड प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ कंफर्ट एंड रिफ्लेक्शन, और उसे आत्मचिंतन और एहसास से सुकून दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द पोएट रिमेंबर व्हेन इट्स रेन, यानी जब बारिश होती है तो कवि को क्या याद आता है। तो कहते हैं कि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो द पोएट रिमेंबर्स दियर चाइल्डहुड एंड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कवि अपने बचपन के दिनों और प्यार करने वाले लोगों को याद करते हैं। संभवतः लाइकली रेफरिंग टू लव्स वन लाइक फैमिली टू और फ्रेंड्स, संभवतः वे अपने प्रियजनों जिससे लाइक फैमिली प्रियजनों या फ्रेंड या मित्रों को याद करते हुए इशारा करते हैं। शेयर दोज मोमेंट्स क्रिएटिंग अ पोइगेंट कनेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट रेन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी जिनके साथ उनके पल साझा किए गए हों, जिससे वर्तमान बारिश और पिछले अनुभवों के बीच में एक मार्मिक संबंध स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो है कि कंप्लीट ऑन द पोएटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम, यानी कमेंट में टिप्पणी लिखिए, यानी कविता के काव्यगत सौंदर्य पर वर्णन कीजिए। तो द पोएटिक ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइन्स इज इन्वोकेटिव इमेजरी एंड सेंसरी डिटेल, पर्टिकुलरली द वे इट इज यूज द साउंड ऑफ रैन द ट्रिगर मेमोरीज एंड इमोशंस। द यूजेज ऑफ फ्रेजेस लाइक डार्लिंग ड्रीमर्स एंड descriptions on the rain's effects creates nostalgic and emotionally resonant atmosphere, making the poet relatable, impactful। कविता का काव्यगत सौंदर्य रूप इसकी भावपूर्ण कल्पना और संवेदी विवरणों में निहित है, विशेष रूप से जिस तरह से यादों और भावनाओं को जगाने के लिए बारिश की ध्वनि का उपयोग किया गया है। प्रिय स्वप्नदर्शियों जैसे वाक्यांशों को और वर्षा के प्रभाव का वर्णन एक उदासीन और भावनात्मक रूप से गुजरने पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे कविता प्रासंगिक और प्रभावशाली बन जाती है। और इसमें जो है कि पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।